हरि ओम हरि ओम हरि ओम प्यारे हरि ओम। ये दादा भगवान की गुरु की वाणी है, गुरु का पत्र। जब दृढ़ता से हमारे अंदर दृढ़ता, तुम पहली दृढ़ता करो, दृढ़ता से तल्लीनता में भगवान के शरणागत हो जाओ। बिल्कुल निश्चित हो करके एक दृढ़ता निश्चय कर लो कि हम अन्य तरफ नहीं जा कर के भगवान तेरी शरण में हैं। तो बताया कि बिल्कुल शरणागत हो जाएं ये भगवान के लिए। फिर पूर्ण स्वतंत्र सिद्धि में भी अपने पास से स्वयं सिद्धि आ जाएगी। स्वतंत्रता जब भगवान के प्रति से मिलेगी तो स्वयं सिद्धि आ जाएगी। सिद्ध होने की ज़रूरत न सिद्ध पीठ चाहिए, न कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तुम स्वयं सिद्ध हो जाओगे। हम सर्वथा निर्भय भी हो जाएंगे। जब भगवान के शरण हो गए तो निर्भयता भी आ जाएगी। स्वयं निर्भय भी हो जाएंगे, निर्भयता भी आ जाएगी। निर्भय हो जाओगे, बिल्कुल निर्भयता भी आ जाएगी हैं। और निःशोकता, निश्चिंतता अपने आप आ जाएगी। निश्चिंत हो जाओगे तुम अपने आप। दादा भगवान कह रहे हैं कि तुम निश्चिंत हो जाओगे, कोई तुमको चिंता नहीं रह जाएगी। निश्चिंतता अपने आप आ जाएगी। फिर जैसे कहते एक स्त्री होती है और बूढ़ी दादी बन जाती है, तभी अपने घर को दूसरे घर से आती है, लेकिन फिर भी अपने घर से कहती है मेरा घर है, मेरा परिवार है, मेरे नाती है, मेरे पोते हैं, मैं इस घर की मालकिन बन जाती है कि मेरा घर है। ऐसे ही जब हम भगवान के समर्पित हो जाएं तो स्वयं भगवान के घर के मालिक बन जाओगे अपने आप ही। समर्पित भक्त भगवान की संपत्ति के यानी परम पद का अधिकारी वैसे ही बन जाता है जैसे एक पत्नी अपने पति की संपत्ति की अधिकारिणी बन जाती है। राजा से किसी का जब विवाह हो गया तो राजा की राज कहेगी मेरी रानी है, राजा की राज की रानी कही जाती है। उस संपत्ति की पूरी अधिकारिणी बन जाती है और अपने को जो है उसके राजा के राज की अधिकारिणी और रानी कही जाती है। ऐसे तुम जो है भगवान के शरणागत हो जाओ तो अपने आप ही भगवान के राज्य के अधिकारी बन जाओगे और कुछ करने की अधिकारी स्वयं बन जाओगे। और कहा शरणा भक्त अपने आप को भगवान के समर्पित करे। अगर जो है शरण भगवान के हम आ गए हैं तो कैसे भगवान के समर्पित अपने को कर दें, बिल्कुल समर्पित करें तो भगवान भी अपने आप को भगवान भक्त को दे देते हैं। जब भगवान के शरणागत हो जाते हैं हम तो भगवान के समर्पित हो गए, भगवान के हम हो गए तो भगवान भी हमारे हो जाते हैं, अपने आप को दे देते हैं और कहते हैं मैं भक्तों का दास भगत मेरे मुकुटमणि। कह देते हैं भगवान तुरंत है कि भक्तों का दास हूँ और भगत मेरे मुकुटमणि हैं। तुरंत भगवान कह देते हैं। खाली हम शरणागत हो जाए तो वही समर्पित भक्त का ऐसा विश्वास होता है कि जिसका कोई नहीं उसका भगवान होता है। ये हो जाता अगर हमारे कोई नहीं है, हमारे साथ नहीं कोई है, हमको साथ नहीं दे रहा है तो भगवान मेरा साथ नहीं छोड़ सकता है। उसको ये पक्का विश्वास हो जाता है दुनिया हमारा साथ छोड़ दे लेकिन भगवान मेरा साथ नहीं छोड़ेगा। उसको ये पक्का विश्वास हो जाता है कि भगवान मेरा हाथ नहीं छोड़ सकता, मेरा साथ नहीं छोड़ देता है। और ऐसा पक्का विश्वास होना चाहिए। संसार का बल आश्रय ही बाधक है। जब हम संसार का बल लेते हैं, संसार का बल समझते हैं, उसका आश्रय लेते हैं, हमारे भगवान के बीच में हमारे बीच में वही बाधक है और कोई बाधा नहीं। केवल भगवान ही के कहते हैं, केवल भगवान के ही हम समर्पित रहें
और भगवान के समान हमारा हित करने वाला दूसरा कोई नहीं, ये पक्का हमारे अंदर निश्चय हो जाए। देखो, एक जबान से कह देना, एक पूरा विश्वास कर लेना, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम पूरा विश्वास है कि नहीं हमको भगवान के प्रति। अगर भगवान के प्रति पूरा विश्वास है, फिर मुझे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, पूरा विश्वास हो जाए। और ये पक्का याद कर लो कि जो है अपने मन में दृढ़ निश्चय कर लो कि भगवान के समान कोई हमारा हित करने वाला कोई दुनिया में नहीं है। हित करेगा उसका कोई स्वार्थ रहेगा, कुछ ना कुछ जो है वो उसके अंदर कुछ ना कुछ रहेगा, स्वार्थ भाव कि इनसे हमारा अगर जो है हम इनका हित कर रहे हैं तो इससे मेरा ये मतलब निकालेगा कि इससे हमारा हित ये छुपा है, इससे हमारे ये काम आ सकता है। लेकिन भगवान हमारा हित करता है तो उसके अंदर ये भावना नहीं रहती है कि कोई जो है हमारे ये काम आएगा, तो वो उसके मन में ये दृढ़ता होनी चाहिए। देखो, ऐसी भगवान सबका हित करता है, चाहे इंसान शरणागत हो चाहे नहीं हो, हैं। जब वर्षा बरसती है तब ये नहीं देखती कि जगह कैसी है, अच्छी है या गंदी है, कांटे वाले वृक्ष हैं या फलदायक हैं, ये नहीं देखती है। जब बरसात होती है भगवान की तरफ से तो वो ये नहीं देखती है कि गंदी जगह पानी ना बरसे, वहाँ भी बरस जाता है, हैं। कांटे वाले वृक्ष हैं उस पर भी बरसता है भगवान, केले पर भी बरसता है, हर उसमें कोई कांटा नहीं होती है, हर वृक्ष पर, हर वनस्पति पर तो धतूरा रहता उस पर भी पानी बरसता है। हर एक जो कोई उपयोगी वृक्ष नहीं है उसके ऊपर भी वर्षा बरस जाती है, तो उसके ऊपर भी वर्षा बरसती। समुद्र में जल की कमी नहीं है पर वहाँ भी वर्षा होती, बरस जाती है, वहाँ भी बरसता है। यानी कि जैसे अब कोई राजा के पास में सब कुछ है तो क्या हुआ, क्या राजा के राज में बरसात नहीं होगी? वहाँ भी होगी बरसात। तो इसलिए जो है ऐसे भगवान जो है बताया है कि वहाँ समुद्र में भी बरस जाता है, वर्षा बरस जाता है। ऐसे ही भगवान की कृपा सब पर बरसती है, सभी उसी की कृपा के पात्र हैं। वो चाहे विद्वान हो और चाहे मूर्ख हो, चाहे पापी हो चाहे पुण्य वाला हो, भगवान ये नहीं देखते कि आप कैसे हो, वो तो आपके भाव के भूखे हैं। हमारे अंदर भाव कैसा है, हैं? वही तो बताया है, भाव चाहिए, ना पापी हो चाहे पुण्य वाला हो। लोग कहेंगे इसको भगवान कहाँ मिलेंगे, पापी मंदिर नहीं जानता है, लेकिन नहीं, भगवान के दीदार उसको भी होते हैं। भगवान की तरफ जाता है तो भगवान की शरणागति उसको भी मिलती है। भगवान ये नहीं देखते मूर्ख है कि पापी है कि ये कैसा है, सबको भगवान की कृपा सबके ऊपर बराबर बरस रही है। और कृपा लेता कौन है, बस ये हमारा पात्र कैसे, हम अपने अहंकार के कारण कृपा नहीं ले पाते हैं। ये ईगो इंसान के अंदर रहता है तो कृपा नहीं ले पाता है भगवान की। और जो ईगोलेस रहता है उसी को भगवान की कृपा। तभी तो शरणागत कहा, भगवान के समर्पित हो जाओ ना। शरणागत भक्त के लिए सब कुछ मिल जाता है। झुकना तो सीखें, झुकते ही नहीं। सुराही कहती है, सुराही के घड़े के ऊपर प्याला रखा है तो कहती है, हमने प्याला कहता है, हमने सुना है तू सबको ठंडक देता है, सबकी प्यास बुझाता है, और मैं तो सूखा के सूखा पड़ा हूँ। तो घड़ा कहता है, अरे तू मेरे सर पर बैठा है बावरे, नीचे तो उतर, नीचे झुक, देख मैं तेरे को निहाल कर दूंगा, तेरे को माला माल कर दूंगा, झुक तो तेरे को भी भिगो दूंगा। ऐसे हम झुकते नहीं है, भगवान की से कृपा कौन लेता है। इसलिए किसी को भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है कि बड़े बड़े संत महात्मा
जटा रखा के घूम रहे हैं, बड़े बड़े आश्रम बनाए हुए हैं, तो उन्हीं को भगवान मिलेगा। नहीं, निराश मत हो। जो भी संसार का कार्य करते हो, भाई हम सत्संग नहीं जा पा रहे हैं, क्या करें? अरे तुम्हारे जो कभी महीने में एक बार सुने हो, तभी तुम्हारे हृदय में तो उसी की लहर है, भरा हुआ है ना। तो इसलिए निराश होने की आवश्यकता नहीं है। हृदय खोल करके भगवान को पुकारो, तो पुकारें और पूर्ण श्रद्धा, विश्वास एवं एकाग्रता से भगवान के समर्पित हों, वही नहीं होते। हरि ओम। भगवान समर्पित तो हो, लेकिन हम समर्पित नहीं होते। जिस दिन समर्पित हो जाएंगे, उस दिन पूरा का पूरा ज्ञान हो जाएगा। हम समर्पित तो हों, समर्पित नहीं हो पाते हैं। समर्पित हो जाओ ना। तभी तो कहा हृदय खोल करके भगवान को पुकारें और पूर्ण श्रद्धा, विश्वास से, एकाग्रता से भगवान के समर्पित रहो। तो भगवान कहते समर्पित भक्त के लिए 4 बातें ध्यान में रखनी है। कौन सी है? भगवान ने बताया 4 बातें कौन सी ये होनी आवश्यक है। 4 बातें। पहला है, अपने संपूर्ण कर्मों को भगवान के अर्पित कर दो। जितने भी कर्म हैं, अच्छे हों कैसे भी हों, दैनिक कर्म हो हैं, सब जो है, जो भी कर्म जो भी करते हो, और रोज भगवान के जो है, रोज जो कर्म करते हो भगवान के समर्पित कर दो कि भगवान तू जाने, तेरे हवाले मैंने कर दिया, तू जाने। दूसरा, स्वयं को भी भगवान के अर्पित कर दो। गुरु का मंत्र है कि स्वयं को भी भगवान के अर्पित कर दो। अपने दूसरा कि भगवान जो स्वयं को भगवान के अर्पित कर दो, यही गुरु का मंत्र है। और तीसरा है, भगवान से अपने लिए किसी भी वस्तु पदार्थ की चाहना न करो। ये तीसरा, कोई चाहना नहीं करना है कि भगवान हमको ये चाहिए, नहीं, ये भी चाहना नहीं करना है। और चौथा है, अनन्य भाव से भगवान के ही आश्रित रहें, अन्य तरफ मन न जाए, अनन्य भाव से भगवान के ही आश्रित रहें। भगवान से ही संबंध माने, भगवान से ही प्रेम माने, भगवान में ही आसक्त हो। भगवान, तभी ये चौथी बात है कि अनन्य भाव से भगवान के आश्रित रहें, अन्य से मांगने न जाओ, आसरा दूसरे को मुंह देखने मत जाओ, भगवान से अभगवान के आश्रित हो। भगवान से कोई कहा है, भगवान से भी संबंध माने, भगवान से ही संबंध माने, भगवान से ही प्रेम माने कि हमारा प्रेम भगवान से है, और भगवान में ही आसक्त हो। तभी भगवान ने गीता में कहा है कि जो है 7वें अध्याय के पहले श्लोक में कहा कि हे अर्जुन, जो भक्त अनन्य भाव से मेरे ही आश्रित है, मेरे से ही संबंध मानता है, 7वें अध्याय का पहला, मेरे से ही संबंध मानता है, और मेरे से ही प्रेम करता है, और मेरे में ही आसक्त है, वह सर्वत्र मेरे ही दर्शन करता है, अर्थात सब में भगवान को ही देखता है। जो भगवान से संबंध मानता है, सब जगह भगवान से संबंध मान लिया, और मेरे में ही प्रेम करता है, भगवान से ही प्रेम करता है, और मेरे में आसक्त है, उसका चित्त मेरे में डूबा हुआ है, और सब जगह भगवान के ही दर्शन करता है, सर्वत्र, अर्थात सब में भगवान ही देखता है। सब जगह देखो, चाहे आम चीज हो, चाहे खास चीज हो, चाहे त्रैक आदि योनि है, उसके अंदर भगवान चल रहा है, कोई देवता है उसके अंदर भी भगवान चल रहा है,
इसे सबके अंदर भगवान का दीदार देखता है। तो वही कहा है। और समर्पित भक्त में कहते हैं बाधा समर्पण में कौन सी आती है? अहंकार। आज अगर हमें कोई समर्पण नहीं करने देता है तो कौन है? वो हमारा अहंकार है। अभी हमारे अंदर जो है ईगो है, वो हमको समर्पित करने नहीं देता है। अहंकार कि अभी तो हम कुछ कर लेंगे ना, अभी इतने लाचार थोड़ी हो गए हैं। इंसान क्या कहेगा? अभी हम इतने लाचार थोड़ी हो गए हैं कि जो है हम कुछ कर नहीं सकते हैं। उसका अहंकार है। देह अध्यास जो होता है वो समर्पित नहीं होने देता है। अहंकार। जिसकी कमर में दर्द होता है उसको कहते हैं झुकने में कितनी तकलीफ होती है। बताओ, जिसकी कमर में दर्द होता है उसको झुकने में कितनी तकलीफ होती है। इसी प्रकार ज़्यादा अहंकार हमें हम जो सख्त बना देता है। ज़्यादा अहंकार होता, जैसे बताया कि भगवान की वाणी में है कि जैसे कमर में तकलीफ होने से, दर्द होने से झुकने में कितनी तकलीफ, बहुत तकलीफ होती है। इसी प्रकार ज़्यादा अहंकार हमें जो है सख्त बना देता है। कौन सख्त बनाता है? अहंकार बना देता है। हमें झुकने नहीं देता, समर्पित करने नहीं देता है। तो इसीलिए कहा है झुकना तो मानुष की शान है, अकड़ना मुर्दों की पहचान है। अगर नहीं अकड़े हैं तो हम मुर्दा हैं। इसलिए कहा गया है अंदर से समर्पित होता है, अंदर से समर्पित होता ही नहीं है। भगवान जो भी करेंगे अच्छा करेंगे। चिंता करते रहते हैं कि जैसे होगा, क्या होगा। भगवान जो भी देगा वो अच्छा ही देगा। गुरु कहते हैं कि जो है कितनी भी शर्त बता दो, मुर्दे को प्रभु देते हैं कपड़ा लकड़ी आग, जीवत नर चिंता करें ताके बड़े अभाग। जी जो मुर्दा को भी दे देता है तो हम तो जिंदा हैं, तो हम क्यों चिंता करें, हमरे बड़े अभाग। सोचो, अभागे मत बनो, भगवान के शरणागत हो जाओ। सबसे बड़ी भलाई इसी में है। हरि ओम।